जब फिनलैंड ने ये डिसाइड किया कि हमें अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, तो उन्होंने 3 इकदाम किए। नंबर 1 वाज द टीचर कैन नॉट बी एनी पर्सन हु इज नॉट अमंग्स्ट द टॉप 3% ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। नंबर 2, टीचर्स की सैलरी कमेंसरेट हो जाएगी किसी भी दूसरे प्रोफेशन के साथ। और नंबर 3, टीचर को फ्री हैंड दिया जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि उसने इस चीज को पढ़ाना है। टीचिंग इज अ क्रिएटिव जॉब। आप अगर उसको फ्री हैंड नहीं दे रहे, उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी भी टीचर की नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसमें आपने जिम्मेदारी क्या दी है टीचर को कि वो कोर्स कवर करे। कोर्स कवरेज की जिम्मेदारी दे सकते हैं आप, और कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि बच्चे जो बैठे हैं वो लर्न करें, देन यू हैव टू गिव द क्रिएटिव टीचर अ फ्री हैंड। मे बी द टीचर फील्स कि इस वक्त बच्चों को ब्रेक चाहिए, दे आर टू बोर्ड बाय व्हाट इज गोइंग ऑन, इनको शायद थोड़ा सा बाहर लेके जाना चाहिए। लेट दैट हैपन। एक रैपॉर डेवलप करने की बहुत जरूरत होती है स्टूडेंट टीचर में। यानी इवन मेरे साथ भी अगर मामला इस तरह हो कि इफ आई फील इंटिमिडेटेड बाय अ टीचर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न। अगर 62 साल का एक आदमी जो है वो ये कह रहे हैं, तो बच्चे जो 3-4 साल के 5 साल के बच्चे जो हैं, जब वो क्लास में बैठे होंगे और उनको आप स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं और ये कहते हैं कि तुम मिल नहीं सकते, सीधे बैठो। लर्निंग रिक्वायर्स अ रिलैक्स माइंड, टीचिंग रिक्वायर्स स्ट्रिक्टनेस। अगर आपका फोकस टीचिंग पे है तो टीचिंग का मतलब ये है कि बच्चे चुप करके बैठे ताकि आवाज सब तक जाए। और अगर आपका टारगेट लर्निंग है तो बच्चों को फ्री हैंड मिलना चाहिए, बच्चे को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज एंजॉइंग माइंड विल बी मोर रिसेप्टिव माइंड।